नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आशत दुष्टारिणी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे,
जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयम्, भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम लोग अध्याय 5 शुरू करेंगे। अध्याय 5 है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर हम एक एक श्लोका पर चर्चा करेंगे। अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि, यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराव उभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। श्लोक संख्या 3। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 4। सांख्य योगो पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडिताः, एकम अपि आस्थितः सम्यग् उभयोरविन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। श्लोक संख्या 5। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग
तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। श्लोक संख्या 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। श्लोक संख्या 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। श्लोक संख्या 8। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रल्पन् विसृजन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् उन्मिषं निमिषन् अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य पुरुष भावना मृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। श्लोक संख्या 10। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भस। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 5 में पहुंच चुके हैं। तो अध्याय 5 है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो जैसा कि हम पिछले अध्याय में देखते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को नाना प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं और उसे आदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, इस रणभूमि में तुम्हारा काम है युद्ध करना। तो काम आपको ऐसे करना है, कर्म आपको ऐसे करना है, क्रियाएं आपको वही करनी है जिसमें और आपको फल की आसक्ति ना। अगर आपको फल की आसक्ति है तो आप उसमें बंध जाते हैं। तो अध्याय 1 में हम देखते हैं कि अर्जुन किस तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पे आरूढ़ होकर रणभूमि में खड़ा है और पूरी तरह से संशयग्रस्त हो गया है, कंफ्यूज हो गया है और नाना प्रकार के सवाल जो है भगवान से करता है। और फिर अंतिम में वो जो है निर्णय लेता है कि मैं जो है इतना भ्रमित हो गया कि युद्ध करने से मना कर दिया। अभी ये अर्जुन जो है एक जो है नर का रूप है और भगवान जो है नारायण का रूप है। अब अर्जुन यहाँ भ्रमित क्यों हो जाता है? क्योंकि अर्जुन अर्जुन जो है नर है, वहां पर जो है एक साधारण पुरुष का रोल जो है वो निभा रहा है। तो एक साधारण पुरुष है और भगवान का भक्त है, तो ऐसे में उसके हृदय में करुणा तो होनी ही वाली है। तो दया है उसके मन में कि मैं इतने लोगों को क्यों मारूं, मैं खाली राजगद्दी पर बैठने के लिए इतने लोगों को मार दूं? जो मेरे भाई हैं, जो मेरे पिता समान हैं, जो मेरे दादा हैं, जो मेरे पितामह हैं, मैं ऐसे लोगों को क्यों मारकर जाके राजगद्दी पर बैठूं? तो मैं इनको मारकर भी तो मैं मनोरंजन तो नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जो है और अर्जुन सोचता है कि इतने लोगों को मारने के बाद मुझे पाप भी लगेगा और इतने जब इन सारे पुरुषों को मैं मार दूंगा तो उनकी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी और पत्नियां जब बिना पति के हो जाएंगी तो वो गलत रास्ते पर जा सकती हैं और जो है वर्ण संकर जो है उत्पन्न हो सकते हैं, वर्ण संकर का संकट आ सकता है और समाज में जो है चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी, पापी बढ़ जाएंगे, चोर डकैत बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके पिता नहीं रहेंगे, उनके पितामह नहीं रहेंगे तो उन्हें ज्ञान कौन देगा? क्योंकि ये जो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना है भगवान ने की है, लेकिन हमारे पितामह, हमारे दादा, हमारे पिता समान लोग ही इस जो है वर्णाश्रम सिस्टम को हमें सिखाते हैं। जब हमसे बड़े ही हमारे परिवार में नहीं रह जाएंगे तो हमारे बच्चों को कौन संस्कार देगा, कौन जो है वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा देगा कि वर्णाश्रम धर्म में कब कब क्या करना चाहिए? ये सब कारण होने की वजह से अर्जुन जो है पूरी तरह से भ्रमित हो गया। भ्रमित जब आदमी हो जाता है तो वह कोई निर्णय नहीं ले पाता। जब कोई निर्णय नहीं ले पाता, यहाँ पर ये मजेदार बात यह है कि अर्जुन जो है भगवान का भक्त है और अर्जुन जो है भ्रमित भी हो गया है। ऐसे में भगवान का भक्त होने के नाते ये बुद्धि उसको आ जाती है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। तो भगवान तो इसी की राह देख रहे थे कि कब अर्जुन जो है आत्मसमर्पण करेगा, तब भगवान जो है गीता का ज्ञान देंगे। तो ये जो है पूरा जो कहानी है, हम देखेंगे ये जो पूरी कथा है ये भगवान की ही लीला है। क्योंकि समाज में जो है गीता का ज्ञान ऑलमोस्ट पूरी तरह विलुप्त हो चुका था। लोग जो है अधर्म की राह पर जा रहे हैं, अराजकता फैली हुई है, चारों तरफ चोर डकैत जबरदस्ती
जो है पाप कर रहे हैं। भगवत गीता कोई का अनुकरण कोई नहीं कर रहा है। तो इस तरह भगवान ने अर्जुन को नर के रूप में चुना, जिसके थ्रू उन्होंने पूरी भगवत गीता कह डाली। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब अर्जुन भ्रमित हो गया और भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तब भगवान ने गीता कहनी प्रारंभ की। इतना हमने अध्याय 2 में देखा। अध्याय 1 में देखा कि अर्जुन भ्रमित हो गया है, और अध्याय 2 में हम देखते हैं कि अर्जुन को भगवान जो है आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अब अध्याय 2 में भगवान जो है अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो अध्याय जो है भगवत गीता का सार है। अध्याय 2 को भगवत गीता का सार भी कहा जाता है। तो पूरे भगवत गीता में जो चर्चा हुई है उसका सार जो है अध्याय 2 में मिलता है। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जो है अपने परिजनों को मृत्यु के घाट उतारने से डर रहा है। उसके जो है सगे संबंधी हैं, उसके भाई हैं, उसके पिता हैं, पितामह हैं। तो अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित हो गया और भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तब भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू किया। तो भगवान जो है सबसे पहले सांख्य योग के बारे में बताते हैं। तो सांख्य योग जो है ये एक तरह से एनालिटिकल स्टडी है कि यह शरीर क्या है, आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, इसके बारे में भगवान ने बताया। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो आत्मा है ना, ये कभी मरती नहीं है। ये तुम्हारे सामने जो तुम्हारे भाई, तुम्हारे पितामह, तुम्हारे दादा पिता समान लोग खड़े हैं ना, इनके इनका शरीर मार देने के बाद में उनकी आत्मा वैसे ही रहेगी। आत्मा को नहीं तुम मार सकते कभी, और आत्मा को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो इटर्नल है, वो सनातन है, वो हमेशा से ही रहा है। तो ये जो मनुष्य जन्म मिलता है, इसमें हमें जो है भगवान का भक्ति करना होता है, भगवान के नाम का उच्चारण करना होता है, भगवान के नाम का गीत गान करना होता है, भगवान के हमें गुरु साधु और शास्त्र को का अनुकरण करना होता है। तो ये सब करते हुए हम जो है मनुष्य जन्म में अगर ये सब कर लेते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं और भगवत धाम गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं, जहां पर हमें भगवान का संग मिलता है। तो गोलोक वृंदावन धाम में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां सभी कृष्ण के समान ही दिखते हैं। सभी को 4 हाथ होते हैं, सभी के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सब जो है और लिए रहते हैं। तो वहां पर भगवान कृष्ण कौन है, भगवान विष्णु कौन है, ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो भी है सब वो कृष्ण रूप है, कृष्ण के ही रूप रहते हैं। तो उनका द्वारपाल है वो भी कृष्ण जैसे ही दिखते हैं, उनकी जो सेवा में लगे हैं वो भी सब कृष्ण के जैसे। तो भगवान के धाम में जाने के बाद में भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अंतर होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो तो हम देखते हैं अध्याय 2 में भगवान बता रहे हैं कि ये जो सांख्य योग है ना, ये कर्म योग से अलग नहीं है। सांख्य योग और एक कर्म योग एक ही है। तो सांख्य योग में यह प्रयत्न किया जाता है कि यह शरीर, उसमें जो है जड़ किधर है, जड़ की तलाश की जाती है। ये शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, हाँ, शरीर को मारने के बाद आत्मा मरती है क्या? तो सांख्य योग में जो है जड़ की तलाश की जाती है, और जड़ कहाँ है? कृष्णा, विष्णु। तो उसकी जड़ जो है विष्णु में। और कर्म योग में क्या होता है? कर्म योग में आप उसी जड़ को पानी से सींचते हैं। तो जब आप उसी तो हम देखते हैं कि दोनों इसमें हम भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाते हैं। तो उसका जो
अंतिम रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार होता है, वो भगवान कृष्ण ही है। तो वो चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, एक ही उनका उद्देश्य एक ही होता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्म कांड क्या होता है। कर्म कांड मतलब जहां आप कर्म करें और फल की आशा रखें, वो कर्म कांड कहा जाता है। तो अर्जुन क्या सोच रहा है, रणभूमि में खड़ा है युद्ध करने के लिए और सोच रहा है कि मैं इतने लोगों को मार दूंगा, मैं अपनी खुशी के लिए मारूंगा। हालांकि ऐसा होता ही नहीं है भाई। रणभूमि में अगर आपका शत्रु खड़ा है और आप क्षत्रिय हो, तो आपको युद्ध करना है। आपको कोई भी ललकार रहा है युद्ध के लिए, तो आप क्षत्रिय होने के नाते आप रणभूमि से हट नहीं सकते, वहां से भाग नहीं सकते। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो है, अगर तुम इस रणभूमि में मारे भी जाओगे ना, हालांकि भगवान जो है अर्जुन की तरफ से खड़े हैं, तो अर्जुन की जीत तो निश्चित है। तो यहाँ पर क्योंकि जो है जहां कृष्ण है वहां भाग्य की लक्ष्मी भी है। तो अर्जुन का भाग्य जो है, जहां पर कृष्ण है वहां पर हमेशा उसकी जीत ही होगी। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि चाहे वो इस युद्ध में मारा जाए और या चाहे वह इस युद्ध में विजय हो, तो उसकी दोनों स्थिति अच्छी होगी। अगर कर्म कांड की दृष्टि से देखा जाए, तो अगर वो युद्ध में मारा जाएगा तो कहाँ जाएगा, स्वर्ग लोक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। एक क्षत्रिय जो है रणभूमि छोड़ के भाग नहीं सकता। तो अगर वो भागता है तो वो पापी कहा जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्षत्रिय होने के नाते अपने दुश्मनों से युद्ध करता है और उस रणभूमि में मारा जाता है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर वो रणभूमि छोड़ के भाग जाता है तो उसे नरक की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक क्षत्रिय होने के नाते उसका धर्म है युद्ध करना। ठीक है, अगर वो मारा जाता है तो स्वर्ग लोक जाएगा। अगर वो युद्ध जीत जाता है तो पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करेगा, संपूर्ण पृथ्वी का राजा कहलाएगा। और अगर वो रणभूमि छोड़ के भाग जाता है तो वो अनादर के पात्र होगा और उसे वो उसका पतन हो जाएगा और उसे जो है रणभूमि छोड़कर भागने वाला कहा जाएगा। तो इसे बोलते हैं कर्मकांड। तो कर्मकांड की दृष्टि से भी देखा जाए तो अगर अर्जुन युद्ध करता है तो भी अच्छा है। अब देखिए, अब भगवान उसको दूसरे दृष्टि से समझा रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम जो है फल की आशा मत रखो कि कौन मारा जाएगा या जीतने के बाद मुझे जो है पृथ्वी का राजा बनूंगा या फिर मैं जो है पाप के भागीदार होऊंगा। ये फल तुमको सोचना ही नहीं है। जहां मैं खड़ा हूं, जहां कृष्ण खड़े हैं और स्वयं कह रहे हैं कि युद्ध करो, मार दो इन सबको, तो भगवान जब कह रहे हैं तो वहां आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है क्या होगा कैसे होगा। भगवान का आदेश है और हमें एज इट इज फॉलो करना है। तो हमारा जो ये मनुष्य जन्म होता है किस लिए होता है, भगवान के निर्देशों का पालन करना, गुरुओं के आदेशों का पालन करना, साधु जो बोलते हैं उनकी सेवा करना, उनसे ज्ञान लेना, उनके आदेशों का पालन करना। तो गुरु साधु शास्त्र जो शास्त्रोक्त है वो उसका अनुकरण करना है, उसका हमें फॉलो करना है। तो उसे बोलते हैं बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग बोलते हैं उसे। मतलब आप कर्म कर रहे हो लेकिन आपकी फल से आसक्ति नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भगवान ने बोला है, शास्त्रों में लिखा है, हमें गुरु का आदेश है तो हमें करना है। तो तो ये भी एक कला है। ये जो निष्काम कर्म योग है, ये जो बुद्धि योग है, ये भी एक तो कला है। इसमें इस कला में क्या महत्वपूर्ण क्या है कि आप जो सेवा करते होते हैं उसमें वो स्वार्थ रहित होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। आपको कोई स्वार्थ नहीं रखना है कि मैं युद्ध करूंगा, मैं जीत जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, या मर जाऊंगा तो मैं इतने लोगों को क्यों मारूं, मैं ही मर जाता हूँ। हाँ?
तो ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको अपने आप को कर्म से जोड़ना है और उसके फल से नहीं जोड़ना है। फल जो है भगवान के ऊपर छोड़ देना है। तो हमें हमेशा कोई भी कर्म करते हुए भगवान के बारे में सोचना चाहिए। भगवान को सेंटर में रखना चाहिए कि भगवान ने मुझे ये काम दिया है और मैं ये भगवान के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये मनुष्य जन्म होता है, अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए नहीं होता है, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए होता है। क्योंकि ये जो जन्म मिला है, ये हमें जन्म भगवान ने दिया है। अहम बीज प्रदः पिता। भगवान बोलते हैं कि जितने योनि हैं, जितने जीव हैं, सबका उत्पत्ति जो है जन्म से ही संभव है। और जब जन्म होता है तो एक पिता की आवश्यकता होती है। तो इस भौतिक जीवन में जो माता पिता होते हैं, वो एक तरह से उनके भी पिता कौन है? परम पिता कौन है? भगवान कृष्ण है। तो अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कहते हैं कि मैं सारे योनियों का बीज हूं, सबकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है। भगवान ये बता रहे हैं। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि ये मेरी इच्छा है कि तुम युद्ध करो। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये सही है, हमें वैसा ही करना है। हमारे गुरु का आदेश है, हमें ऐसा ही करना है। हमें साधु का आदेश है, हमें ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर परम जो है, सबसे बड़े साधु कौन है? कृष्णा। सबसे बड़े योगी कौन है? कृष्णा। और शास्त्रों में जो एक एक अक्षर लिखा हुआ है, वो क्या है? वो भी कृष्णा ही है। तो कृष्णा का आदेश हमें पालन करना है, हमें कृष्णा की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है। ओके। तो अगर आप जो है बुद्धि योग से काम करोगे, कर्म योग से काम करोगे, तो उसको इसका मतलब क्या हो गया कि आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन फल क्या आएगा उसका बारे में नहीं सोचना है। तो उसका क्या हो गया? फिर उसको योग हो गया। जब आप अपने कर्म को कृष्णा से जोड़ देते हैं, तो वो कर्म योग कहा जाता है। तो तब आप जो कर्म करेंगे ना, उससे आपको पाप नहीं लगेगा। तो जैसे न्यायालय में न्यायाधीश जब किसी चोर डकैत या फिर रेपिस्ट या फिर मर्डरर को सजा सुनाता है, दंड या उसे फांसी की सजा देता है, तो उसका पाप जो है जज को नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि उस पापी को अगर सजा मिल जाए तो वो इसी जन्म में अपने पाप से मुक्त हो जाता है, तो ये उसके लिए अच्छा है। लेकिन वो पापी जो है अपने पाप से बाज नहीं आता है और उस पाप से बचने के लिए और कुछ सेटिंग करके कैसे भी करके वो पाप से बच जाता है। पैसा खिला के, वकील के साथ सेटिंग करके उस पाप से बच जाता है। तो क्या होता है? उसका पाप जो है कई गुना बढ़ जाता है और इस जन्म में नहीं तो कई अलग 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 जन्मों में उसे आकर उस पाप को भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर कोई गलती हो जाए, कोई पाप कर हो किया है, तो उसकी सजा अगर इसी जन्म में मिल जाए तो उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि अगर हम कर्म योग करते हैं, बुद्ध योग से हम अपना कर्म करते हैं, अपने कर्म को भगवान से जोड़ते हैं, तो हम जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। और जो आत्म साक्षात्कारी होते हैं, उनके अंदर क्या गुण होता है? कैसे पहचाना जाए कि आत्म साक्षात्कारी कौन है? तो जो आत्म साक्षात्कारी होते हैं ना, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। वो जो भी करते हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं और उनके वो एकदम स्थिर दिमाग के होते हैं। उनका मन जो है एकदम स्थिर होता है, चंचल नहीं होता है। चंचल मन से भगवान की आराधना नहीं की जा सकती है। चंचल मन से आप जो है बुरी आदतों में फंस जाते हैं। तो वो जो आत्म साक्षात्कारी होता है या फिर वो जो भक्त होता है, जो साधु होता है, जो योगी होता है, उसे अच्छा और बुरे में कोई फर्क नहीं दिखाई। अच्छा है, भगवान की इच्छा है, बुरा है तो भी भगवान की इच्छा है। तो
उसके जीवन में जो है हायर टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ज्यादा स्वाद किस में आता है? भक्ति करने। अगर वो किसी दिन भगवान की भक्ति नहीं करे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, बेचैनी हो जाएगी। तो वो भगवान की भक्ति में ही अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है और अपने इंद्रियों को वश में रखता है और भगवान की भक्ति करते जाता है। तो इस तरह से वो भक्ति करते हुए अंतिम समय में भगवान को याद करता है। अगर आप हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, 16 माला करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे। अब ये 4 नियम कौन से हैं? 16 माला तो प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना सारा कंसेशन दिया है कि भाई 16 माला करना है। 4 नियम कौन से होते हैं? 4 नियम जो होते हैं कि भाई आपको कोई स्त्री या पुरुष से अवैध संबंध नहीं रखना है, आपको जो है दारू शराब नहीं पीना है, आपको जो है जुआ नहीं खेलना है और आपको जो है मांसाहारी नहीं बनना है। ये 4 जो है नियम हमको फॉलो करना है। तो 4 नियम फॉलो करें, इसका अनुसरण करें और जो है 16 माला करें। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए कंसेशन दिया है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए और खुश रहिए, सदा आनंदित रहिए। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए देखिए कितना, बाकी आचार्यों ने हमें बोला है कि 32 माला करना चाहिए, 64 माला करना चाहिए, 128 माला करना चाहिए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है 3 लाख बार जब तक भगवान का नाम नहीं लेते थे, पानी भी नहीं पीते थे, महाप्रसाद नहीं लेते थे। तो इस तरह का जो है हमें प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद ने हमारे लिए कहा है कि 16 माला करिए और 4 नियमों का पालन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का जाप करते रहिए, तो जो है हमारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने का अवसर मिल जाएगा। तो अब अगर हमेशा 4 माला, 4 नियम और 16 माला का पालन करेंगे तो अंतिम समय में आप भगवान को याद कर पाएंगे। अगर आप भगवान को अंतिम समय में याद कर लिए तो फिर आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे और सीधा आप भगवान के लोक में जाएंगे। अगर आपकी आसक्ति कुत्ते और बिल्ली में है तो मरते वक्त भी आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो आपका दिमाग है, जो आपका मन है, उस कुत्ते और बिल्ली में लगा रहेगा और आप अगली योनि में कुत्ते और बिल्ली में ही जाएंगे। तो आप जो चीज अंतिम समय में याद रखेंगे उसी में आप उसी लोक में चले जाएंगे। तो आप अगर भगवान के साथ अपना संबंध बनाना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनको अच्छा और बुरा में कोई फर्क नहीं दिखाई देता और उन भक्ति में बहुत आनंद आता है। भक्ति नहीं करेंगे तो वो बेचैन हो जाएंगे, अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं। और अंतिम समय में भगवान को याद करके भगवान के लोग पहुंच जाते हैं। और जो लोग, जिनका मन अशांत है, मन स्थिर नहीं है, वो जो है भगवान की भक्ति नहीं करते, कृष्ण में अपना मन नहीं लगाते, तो उनका क्या होता है? उनका जो है मन स्थिर नहीं होता है, चंचल होता है और वो शांत नहीं रहते, उनके मन में शांति नहीं होती है, या फिर वो खुश नहीं रहते, हमेशा टेंशन में रहेंगे, अरे ये मिल जाए, वो मिल जाए, और 1-2 लाख मिल जाए, 1-2 बंगला मिल जाए। हाँ, इस तरह से जो इच्छाओं का तो कभी अंत होना ही नहीं। हाँ, भगवान के भक्त बन जाएंगे तो आपकी इंद्रियां वश में रहेंगी, आपकी इच्छाएं जो है सीमित रहेंगी। भगवान की इच्छा पूरी करना ही आपका कर्म है, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, किसी ना किसी तो बुरी लतों का पाला नहीं पड़ेगा। इस तरह से भगवान अध्याय 2 में बताते हैं कि जो है सांख्य योग क्या है, कर्म योग क्या है, और एक आत्म साक्षात्कारी जो होता है उसके क्या गुण होते हैं। तो अध्याय जो है पूरे भगवत गीता का सार है।
अब अध्याय 3 में भगवान क्या बताते हैं? अर्जुन जो है पूरी तरह से भ्रमित हो गया है। अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं कि देखो, अगर तुम रणभूमि में मारे गए तो स्वर्ग लोग जाओगे, अगर तुम जीत गए तो पूरी पृथ्वी पर राज करोगे। अब अर्जुन जो है कंफ्यूज हो रहा है, बोलता है भगवान मुझे ये बताओ कि मुझे युद्ध करना ही क्यों है? भगवान बता रहे हैं कि जो है यहाँ पर, भगवान यहाँ पर दो चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो है बुद्धि योग से काम करो, कर्म योग करो। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें फल से अपने आप को मत जोड़ो। फल भगवान के ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, कोई भी फल की आशा मत करो। तो अर्जुन सोचता है कि ये बुद्धि योग मतलब ठीक है, इसका मतलब रिटायर हो गए, फिर हम अपने संन्यास ले लेते हैं। और भगवान फिर क्या बोलते हैं कि जो है ये जो फल की आशा रखते हैं, जो लोग फल में आसक्ति रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अर्जुन जो है आ, अगर युद्ध में हार जाएगा या मारा जाएगा तो स्वर्गलोक जाएगा। तो उसको स्वर्गलोक जाने के लिए मारना पड़ेगा लोगों को। तो इसमें आप जो कर्म कर रहे हो, फल से आशा कर रहे हो, स्वर्गलोक जाने के लिए लोगों को मार रहे हैं, वो भी गलत है। और अगर वो जीत जाता है तो पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। तो अर्जुन जो है भगवान का भक्त होने के नाते उसके अंदर दया भरी हुई है, करुणा भरी हुई है। वो एक भक्त होने के नाते अपने पिता समान, भाई समान, हाँ, चाचा समान लोगों को कैसे मार सकता है? तो यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं कि तुमको युद्ध से क्या फल मिलेगा उसकी आशा नहीं करनी। भगवान उसकी भर्त्सना करते हैं, भगवान उसका विरोध करते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो है अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि जो है तुम जो है अपने कर्म योग करो। ज्ञान ज्ञान है ना, उस ज्ञान को भगवान से जोड़ो और ज्ञान योग में आ जाओ। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि दो तरीके हैं कि आपको जिससे आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान जो है अब आगे बताएंगे कि सांख्य योग क्या है और कर्म योग क्या है। तो सांख्य योग और कर्म योग को भगवान यहाँ पर डिटेल में बताएंगे थोड़ा। तो सांख्य योग क्या है? अपनी आत्म शुद्धि करने के लिए, भगवान की खोज करने के लिए कि हमारा और भगवान से संबंध क्या है। इसमें ये सांख्य योग में जो है इसका अध्ययन किया जाता है। तो भगवान बताते हैं कि ये जो आत्मा है ना, ये प्राकृतिक रूप से एक्टिव है, चंचल है। तो अगर आप बिना प्रॉपर ज्ञान के काम करना ही छोड़ देंगे, बैठे रहेंगे, तो क्या होगा? आप जो है आपसे पाप होने लगेगा, अनावश्यक पाप होने लगेगा, गलत चीजों में फंस जाएंगे। अरे नहीं, चलो मैं संन्यास ले लेता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास, तो इसमें पतन होने का ज्यादा चांस है। आप संन्यास ले लेंगे लेकिन आपकी भौतिक इच्छाएं वैसे ही बनी रहती हैं। जब आपकी भौतिक इच्छाएं बनी हुई हैं तो आप जो है इस भौतिक जीवन में पाप करने की ज्यादा आशंका रहती है उसमें। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो है, तो अगर आप अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेंगे और आपका जो मन है भौतिक में ही लगा हुआ है, तो आपका पतन हो सकता है। तो इसमें सांख्य योग को भी भगवान ने बताया कि ये भी ठीक नहीं है। हालांकि जो सांख्य योग में सफल हो जाता है उसे भी भगवान की प्राप्ति होती है, चाहे वो कर्म योग हो चाहे वो सांख्य योग हो, दोनों का उद्देश्य है विष्णु की प्राप्ति। फिर भगवान बता रहे हैं कर्म योग क्या है, कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसे कृष्णा से जोड़ लो, उसमें जो फल है ना वो फल भगवान को समर्पित कर दो। तो उसे बोलते हैं भक्ति में कार्य करना।
आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने आप को भगवान से जोड़ कर रहे हैं। तो जो जो ज्ञानी है, जो भगवान के भक्त हैं, वो जो काम करते हैं वो अपने फल की आशा नहीं करते, उसे भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है? भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु उनके हृदय को शुद्ध कर देते हैं, और उन्हें जन्म बंधन के मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। तो हमारा जो मनुष्य जीवन है ये क्यों मिलता है? ये इसीलिए मिलता है कि हम जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सके। वो कैसे? भक्ति से ही संभव है। और अनेक प्रकार के योग हैं जिससे आप भगवान की प्राप्ति, सबका जो है उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति ही है। कृष्णा के साथ अपने संबंध को जोड़ना और समझना ही है। लेकिन भक्ति योग जो है सबसे उत्तम है। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का उद्देश्य है कृष्णा के लिए ही कार्य करना। उसमें अपना कुछ स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूं कृष्णा के लिए कर रहा हूं। तो हमें जो गुरु साधु और शास्त्र जो सीख मिली है उसका अच्छी तरह से पालन करना, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना, और भौतिक जीवन में आसक्ति नहीं रखना, और किसी चीज से बंधना नहीं है। तो इससे क्या होगा? आप जो है आपको सर्वोच्च सद्गति की प्राप्ति होगी। और उसमें जो मनुष्य जीवन है इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है? लस्ट, जो आपकी काम की भावना है। ये काम की भावना होने से ही दुनिया भर के जंजाल या सब बवाल हो जाता है। काम की भावना होने से आपको क्रोध आता है। काम अगर आपका पूर्ण नहीं होगा, काम करने की इच्छा अगर आपकी पूर्ण नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध आएगा। क्रोध में क्या होता है? क्रोध में इंसान जो है भ्रमित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और नाना प्रकार के उल्टे सीधे काम करने लग जाता है। तो अभी बताइए कि जो है ये जो काम है ये कहां पर होता है? ये जो काम है ना, आपके इंद्रियों को, आपके मन को, आपके बुद्धि को ये पूरी तरह से ढक लेता है। जब काम का जो आवरण है इस बुद्धि मन सबके ऊपर आ जाता है, तो इसकी वजह से हम भौतिक जीवन में फंसे रहते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं? आप फल की आशा रखते हैं, और जब आपको फल मिल जाता है तो वो फल तो अशुद्ध है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से आपने उस फल को जोड़ा ही नहीं। तो वो क्या है? आपका जो फल है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध फल आपको क्या देगा? अशुद्ध फल से आपको सद्गति नहीं मिलेगी, अशुद्ध फल से आपका भला नहीं होगा, अशुद्ध फल आपको अशुद्ध रास्ते पर ही लेके जाएगा। ज्यादा पैसा आ गया तो लोग क्या करते हैं? गलत रास्ते में चले जाते हैं। नाना प्रकार की भौतिक इच्छाओं को अपने पास जमा कर लेते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इधर उधर भागने लगते हैं ना। इसलिए लक्ष्मी होना, ज्यादा लक्ष्मी होना गलत बात नहीं है, लेकिन आपको भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो उसमें से कुछ लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा में भी हम लगा सकते हैं। तो उससे आपकी जो कमाई है ना वो शुद्ध रहेगी और आप सही रास्ते पर चलेंगे। तो आपका वो जो पूरा मेहनत है वो सफल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें इस काम पर कैसे विजय पानी है? हम काम पर कैसे विजय पा सकते हैं? हम काम पर कैसे विजय पा सकते हैं? इंद्रियों को संयमित रख करके, हाँ, भगवान की भक्ति करके हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके, मन को स्थिर करके, और बुद्धि से काम लेकर, बुद्धि से ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान से काम लो। जो भी काम ले रहे हो बुद्धि से करो, ज्ञान से करो। हाँ, फल की आसक्ति मत रखो। फल की आसक्ति नहीं रखोगे तो आप फल की तरफ भागना बंद कर दोगे। तो फल की तरफ भागने की वजह से ही जो है ये प्रॉब्लम आता है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? काम पर विजय पाना है। काम पर हम कैसे विजय पा सकते हैं? काम पर हम विजय पा सकते हैं
अपने बुद्धि से काम लेकर, भक्ति करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, 4 नियमों का पालन करके हम जो है काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या बताया गया है? अध्याय 4 में भगवान जो है दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं अर्जुन को। दिव्य ज्ञान क्या होता है? भगवान के बारे में जानना दिव्य ज्ञान है। क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदः पिता, सारे जीव योनियों का मैं पिता हूं, सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवान क्या बोलते हैं, चाहे वो भौतिक संसार हो या आध्यात्मिक संसार, सबकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है। तो भगवान जो है अर्जुन को अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। और भगवान यहां बता रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण में क्या फर्क है। अर्जुन यहाँ पर नर के रूप में है और कृष्ण जो है नारायण के रूप में। भगवान कृष्ण और अर्जुन में क्या फर्क है? तो भगवान कृष्ण ऐसे हैं जो चाहे भविष्य हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भूतकाल हो, सबके ज्ञाता है वो। लेकिन अर्जुन जो है ऐसा नहीं, उसे नहीं मालूम है कि वो मैं पिछले जन्म में क्या था। भगवान को सब पता है कि अर्जुन पिछले जन्म में क्या था, मैं कब आया था, जो सब उनको पता है। पूरा भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, पूरा सबके ज्ञानी है वो। लेकिन इंसान जो है यहाँ पर 1-2 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, 1 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले क्या हुआ नहीं याद रख पाता है। उसकी जो है बुद्धि इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो इतनी सारी चीजें याद कर पाए। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इंसान जो है, नर जो है, वो उसकी याद जो है इतनी टाइम तक नहीं रह पाती है। तो और भगवान क्या बता रहे हैं कि जो इंसान इस पृथ्वी पर आए हैं उन्हें कर्म तो करना ही है। क्यों कर्म क्यों करना है? कर्म करना है अपना जीवन यापन करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि आप जो भी कर्म करते हैं ना, वो मुझसे जोड़कर रखिए। मतलब आप फल से आसक्ति मत रखिए, जो भी कर्म करते हैं मेरे लिए करिए। तो जब आप मेरे लिए कर्म करेंगे तो क्या होगा? अब तो क्या होगा? आपको फल से आसक्ति नहीं होगी और आपका पतन नहीं होगा। और भगवान कृष्ण को कोई कर्म से लेना देना नहीं है। वो कोई कर्म करते भी हैं तो भी उस कर्म से जो है वो अलग है। तो और भगवान का जो शरीर है ना, वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। हमारा जो शरीर है वो भौतिक है, हमारा शरीर जो है आध्यात्मिक नहीं है। और भगवान ये भी बता रहे हैं कि वो इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। वो इस पृथ्वी पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान जो है राक्षसों को मारने के लिए पृथ्वी पर नहीं आते हैं। भगवान जो है अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों के संग रहने के लिए आते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, अपने भक्तों को सेवा करने का मौका देने के लिए आते हैं। और उसमें कोई अगर खलल पड़ती है, उसमें कोई बाधा आती है, कोई राक्षस आता है, तो वो तो उसको ऐसे खत्म कर देते हैं। वो एक बहाना है। लेकिन हम उनका मेन जो कारण है वो अपने भक्तों का दर्शन देना है। भक्तों को अपना संग देने के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवान भगवान स्वयं आते हैं। राक्षसों को मारना था क्या? वो तो किसी को भी भेज देंगे, जा भाई राक्षस को मार क्या। तो भगवान शक्ति के स्रोत तो भगवान है, और वो किसी को भी शक्ति दे सकते हैं और किसी से भी शक्ति छीन भी सकते हैं। हम्म तो भगवान जो है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। हाँ, जो विधर्मी हैं उनको खत्म करने के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उनका जो प्राइमरी रीजन है
मेन जो कारण है इस पृथ्वी पर आना, अपने भक्तों को दर्शन दिया। और भगवान की इस महिमा को जो जानता है कि भगवान चाहे भविष्य हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, उनको सबका ज्ञान होता है। चाहे जितने जन्म हुए हो, उनको सब याद रहता है। इस पृथ्वी पर वो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। इस चीज का, इन सारे क्रियाओं का भगवान के बारे में जिसे ज्ञान होता है, उसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। भगवान के बारे में जानना ही दिव्य ज्ञान है। अब भगवान जो है इन सब का कंक्लूड करके बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो संशय है ना तुम्हारे मन में, ये एक राक्षस के समान है। तो भगवान जो आध्यात्मिक संदेश देते हैं अर्जुन को, वो अर्जुन के अंदर जो राक्षस बैठा हुआ है ना, वो खत्म हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, योग से तैयार हो जाओ, सुसज्जित हो जाओ। तो योग से तैयार होके अपने शत्रुओं का युद्ध, अपने शत्रुओं को मारो, उनसे युद्ध करो। तो भगवान के बारे में जानना, भगवान के क्रियाकलापों के बारे में जानना ही दिव्य ज्ञान कहलाता है। तो ये भगवान जो है, भगवान अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं। भगवान को कोई कितना भी बुलाए, लेकिन जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो प्रकट नहीं होंगे। और ये जो वर्णाश्रम धर्म है, ये भगवान ने किस लिए बनाया है? ताकि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भगवत धाम जा सके। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं, आप कर्म करते हैं, उस कर्म का फल भगवान ही देते हैं। आप उस फल के अधिकारी नहीं हो। आप कर्म करते हो, लेकिन वो फल भगवान देते हैं। इसलिए हमेशा फल से आसक्ति मत रखो। और भगवान ने जो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है, भगवान इससे परे हैं। वो भगवान के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है, वो मनुष्यों के लिए है, कि वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करके अपने जीवन का उद्धार कर सके, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सके। तो जितने भी जो है आत्म साक्षात्कार लोग हैं, वो जो है इस वर्णाश्रम धर्म को फैलाने के लिए, सिखाने के लिए, ये उनका काम है। समाज में जो मुक्त लोग हैं, उन्हें ये जो काम दिया गया है कि वर्णाश्रम धर्म आप जो है आने वाली पीढ़ी को सिखाएं, ताकि सबको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने का मौका मिल सके। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन का धर्म क्या है? युद्ध करना, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय को अगर रणभूमि में ललकारे कोई, तो उसका काम है ईंट का जवाब ईंट से देना, पत्थर का जवाब पत्थर से देना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उसमें फल की आसक्ति नहीं करें, अदरवाइज वो अकर्म बन जाएगा। नहीं तो फल, और फल की आसक्ति नहीं रखेंगे तो वो अकर्म होगा, नहीं तो वो विकर्म बन जाएगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आप जो है फल से आसक्ति मत रखो। भगवान बता रहे हैं कि वेदों में, पुराणों में नाना प्रकार के यज्ञ की चर्चा की गई। अब ये सब यज्ञ क्यों होते हैं? ये सब यज्ञ जो है कृष्ण प्राप्ति के लिए ही होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति गुरु, साधु और शास्त्र से ही प्राप्त हो सकती है। और गुरु कौन सा? जो परंपरा से जुड़ा, वही हमें दिव्य ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कारी है।
उसने भगवान की प्राप्ति की है, भगवत प्राप्ति की है। कैसे प्राप्त की है? उसने भी परंपरा से जुड़ो गुरु से, गुरु की सेवा करके प्राप्त की है। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ गुरु, साधु और शास्त्र, गुरु वो भी जो परंपरा से जुड़ा हुआ ही है, उससे ही प्राप्त हो सकती है। तो अल्टीमेट ज्ञान क्या है? सर्वोच्च ज्ञान क्या है? सर्वोच्च ज्ञान है कृष्णा के बारे में जानना। अगर आप कृष्णा के बारे में जानते हैं, आप जो आपके पास दिव्य ज्ञान है, तो क्या होगा? क्रिया की जो प्रतिक्रिया होगी ना, उससे आप अलग रहेंगे। क्रिया और प्रतिक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, अगर आपके पास दिव्य ज्ञान है तो। और जो वो एकदम शांत रहेगा, क्योंकि उसे कुछ कर क्रिया और प्रतिक्रिया से कोई लेना देना नहीं, वो अपना काम किए जा रहा है, कृष्ण भावनामृत में अपना काम किए जा रहा है, शांत रहेगा, खुश रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।